दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में क्या था कि यहाँ पर एक प्रिज्म होता था, ठीक। यहाँ से किरणें आती थी, ठीक। आपतित होने के बाद इसमें अपवर्तित होती थी, ठीक। अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसका विचलन होता था, ठीक। अपवर्तित होने के बाद ये किरणें यहाँ से निर्गत हो जाती थी, मतलब यहाँ से चली जाती थी। यहाँ से किरणें आती थी और यहाँ से किरणें चली जाती थी, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ा था, यहाँ पर डेल्टा के बारे में, ठीक। यहाँ पर डेल्टा कोण से ये मूर्ति है, इसका जो विचलन होता है यहाँ पर, इसका जो विचलन होता है इस कोण से आती है, यहाँ से आती है। तो यहाँ पर जितना अधिक डेल्टा होता है ये उतना ही अधिक मूर्ति है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये भी यहाँ से डेल्टा कोण से मुड़ेगा और डेल्टा कोण से मुड़ने के बाद क्या होगा, जितना अधिक इसका विचलन होगा उसी प्रकार होगा। अब हमें देखना है इस लेक्चर में कि श्वेत प्रकाश से विक्षेपण इसका किस तरह होता है। श्वेत प्रकाश से, श्वेत रंग से इस प्रकाश का प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण किस तरह होता है। यहाँ पर तो हम किसी रंग का प्रकाश को भेज रहे थे, लेकिन अब हम श्वेत प्रकाश को भेजेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका विक्षेपण किस प्रकार हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो यहाँ पर एक प्रिज्म बनाता हूँ। यहाँ पर ये एक प्रिज्म है, ठीक। तो यहाँ से एक श्वेत प्रकाश जाती है, यहाँ से श्वेत प्रकाश जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे लेते जाता हूँ, ठीक। जाने के बाद ये क्या होती है, ये सबसे एक जगह सबसे कम उड़ती है। लाल रंग पर ये सबसे कम उड़ती है। जब प्रकाश की किरणें श्वेत होकर जाती हैं, ठीक, तो एक जगह इसका विचलन सबसे कम होता है, यह ऐसे चली जाती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि इसका विक्षेपण जब हम करते हैं विक्षेपण, तो ये क्या होता है कि यहाँ से भेजने के बाद किरणें विचलित होने के बाद यहाँ पर सबसे अधिक इसका मतलब विचलन होता है, सबसे अधिक डेल्टा बनता है, ठीक। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर ये बैगनी कलर का होता है, ठीक। ये बैगनी कलर का होता है और ये लाल कलर का होता है, ठीक। मतलब कि सबसे अधिक श्वेत प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रिज्म का विचलन, श्वेत प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकाश का विचलन बैगनी में होता है, सबसे कम लाल में होता है। अगर इसका कोई रीजन पूछे तो इसका रीजन बता दें कि इसका जो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कब होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन अधिक होता है, ठीक। जैसे इसका तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है लाल रंग का, ठीक। और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से होता है, ठीक। 4000 से शायद 4300 तक एंगस्ट्रॉम तक होता है, अप्रोक्सीमेट 4300 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अंतर है। अब यहाँ पर इसके बीच में 5 और कलर बनता है जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सही से अगर बनाओ इसे, यहाँ पर इसे अच्छे से बनाया जाए तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर एक प्रिज्म है, यहाँ पर मैंने श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारा, ठीक। यहाँ पर इसका विचलन एक जगह सबसे कम होता है और यहाँ पर एक जगह इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम विचलन को हम लोग लाल रंग होता है और सबसे अधिक विचलन वाला बैगनी कलर होता है, ठीक।
और जो बीच में बचता है वो होता है विबग्योर, जो मैंने विबग्योर के बारे में बताया था, VIBYOR। तो ये यहाँ पर होता है, ठीक। तो इस प्रकार इसमें प्रकाश का विचलन होता है। मतलब अगर यहाँ से सही से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर I, जिसे इंडिगो हिंदी में जामुनी कहते हैं, ब्लू नीला, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड, जो कि यहाँ पर बनाया, और B ये हो गया। तो यहाँ पर ये 7 रंगों में, टोटल 7 रंगों में मतलब विभक्त हो जाता है। टोटल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट, मेन चीज़ याद करने वाली यह है कि इसमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो वो होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो वो होता है लाल का, ठीक। और इसका कारण हो जाएगा तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण विचलन कम होता है, और तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक। अब ये भी जो है इनके तरंगदैर्ध्य के कारण इस तरह इस क्रम में आया है, ठीक। तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में, मतलब एक ट्रिक के रूप में बना दिया गया है विबग्योर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। अगर कोई विबग्योर इस तरह लिख दे, विबग्योर, तो हम ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, मतलब वी ऊपर लिखकर इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, ठीक। अगर उस तरह लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब इससे देखेंगे, अब एक चीज़ और, कि ये जो यहाँ पर 7 कलर बना है, इस 7 कलर को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हिंदी में वर्ण क्रम कहते हैं, हिंदी में वर्ण क्रम। तो एक इसका एक अच्छा सा डिफिनीशन हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके अवयव रंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया को स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम कहते हैं, ठीक। मतलब उसके प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है, श्वेत प्रकाश, तो उसका अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये केवल श्वेत प्रकाश से ही होता है। अगर हम और किसी प्रकाश से करें यहाँ पर तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है कि एक न्यूटन का नियम, न्यूटन द्वारा पता किया गया है, यहाँ पर बता देता हूँ, कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ से हम गुजारते हैं, छोटा बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए, तो यहाँ से गुजरने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों नहीं बताऊंगा, केवल यहाँ पर R और यहाँ पर B लिख दे रहा हूँ, ठीक, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद एक और, जब यहाँ पर हम प्रिज्म बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह, जब यहाँ पर एक प्रिज्म बनाते हैं तो यहाँ पर जाकर ये मिलने के बाद यहाँ पर श्वेत रंग बनता है। अगर पर्दे पे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सफ़ेद रंग का बनता है, तो इससे हमें पता चल सकता है, और यहाँ पर भी सफ़ेद रंग का है, ठीक। तो यहाँ पर हमें वाइट रंग का मिलता है पर्दे पर, तो हम प्रिज्म लगाकर हम पुनः वही रंग को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके बाद कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक। तो यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, ठीक। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखो, जब भी बारिश होता है, इंद्रधनुष कब निकलता है? इंद्रधनुष बारिश होने के बाद ही निकलता है, ठीक। तो बारिश होने के बाद क्या होता है ना, वर्षा की कुछ बूंदें वायुमंडल में ही घूमती रहती हैं, ठीक। पूरी बूंदें नीचे नहीं आ पाती हैं, हल्की कुछ बूंदें होती हैं जो वायुमंडल में ही घूमती रहती हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक बूंद बनाऊँ, यहाँ पर ये बूंद मान लेते हैं, एक वर्षा की बूंद है, ठीक। तो ये बड़ा बनाया, इसको छोटा होता है, तो ये वायुमंडल में ही घूमती रहती है, ठीक। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है इस पर, मान लेते हैं सूर्य है, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो इसका क्या होता है कि यहाँ से किरणें जब जाती है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर इससे टकराती है, तो ये वायु है, चूँकि विरल माध्यम है,
विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अपवर्तन होगा। ठीक, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से टकरा कर ये पुनः वापस बाहर आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन होने के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने के पश्चात ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब कि ये टोटल 7 रंगों में दिखाई देता है। मतलब कि ये प्रिज्म की तरह काम करता है। ये जो वर्षा की बूंद होती है ये प्रिज्म की तरह काम करता है, और जो प्रकाश की किरणें यहाँ से जाती हैं तो यहाँ पे से अपवर्तन होता है, जिस तरह का इसमें अपवर्तन होता है और यहाँ से टकराकर बाहर आ जाती है, इसी तरह इसमें भी होता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। और देखो, इंद्रधनुष बनेगा तो हम कब देख सकते हैं, जब अगर सूर्य हमारे पीछे हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर कोई खड़ा है और इधर देख रहा है, ठीक, इधर देख रहा है, तभी इंद्रधनुष उसको दिखाई देगा और पीछे सूर्य होना चाहिए। ठीक, अगर वो इधर से देखेगा, इधर से, ठीक, और इधर इंद्रधनुष सूर्य है तो उसको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि किरणें यहाँ से आकर इधर पीछे चली जाएंगी उसके, और जब तक वो यहाँ पर नहीं रहेगा तब तक तभी उसको दिखाई देगा। तो आपको इंद्रधनुष के बनने का समझ आ गया होगा। और इसमें 3 जो कॉन्सेप्ट काम करता है, पहला होता है अपवर्तन का कॉन्सेप्ट, अपवर्तन, विक्षेपण, और तीसरा होता है परावर्तन। ठीक, तो यही 3 इसमें काम करता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टिंडल इफेक्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, कुछ बहुत सी फैक्ट्स जानेंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि वो लेक्चर आपको मिले तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।